ये जो आप देख रहे हैं ये मिलिंग मशीन का अटैचमेंट है डिवाइडिंग हेड। और ये जो जॉब है ये इसकी सर्कमफ्रेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के काम में आता है। अब अपन इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके पार्ट्स ये जो आपको दिख रही है सर्कुलर शेप में, इसके अंदर जो होल्स है इसे अपन बोलते हैं इंडेक्सिंग प्लेट। इंडेक्सिंग प्लेट की दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्कल भी होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट होल्स भी होते हैं। और ये टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है ब्राउन एंड शार्प और सेकंड होती है सिंसिनेटी टाइप। ब्राउन एंड शार्प के अंदर 6 सर्कल होते हैं और सिंसिनेटिक के अंदर 11 सर्कल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं क्रैंक। ये क्रैंक सर्कल रोटेट करने के काम में आती है। और ये है स्प्रिंग लोडेड पिन। जैसे कि मैं इसे बाहर पुश करूंगी और सर्कल के अंदर एंगेज करूंगी तो ये वहीं लॉक करके मेरा गियर कट हो जाएगा, ये उस काम में आती है। आइए अब हम आते हैं सेक्टर आर्म पे। सेक्टर आर्म जो होती है वो 2 होती है, सेक्टर आर्म 2 होती है। ये सर्कल के बीच में जो होल्स है उसके गैप को मेंटेन करने के यूज में आती है। डिवाइडिंग मेथड होता है जो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर सिस्टम पर काम करता है। और इंडेक्सिंग मेथड होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड। आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है इस पर 24 होल्स होता है जो कि इस पर लिखा हुआ भी होता है। अगर ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं इसको हमें 8 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो हम 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 24, तो 3 आया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस पिन को डिसंगेज करेंगे, मतलब बाहर करेंगे। तो डिसंगेज करने पर हमें ये घूम सकता है। तो इसे घुमा कर तो इसे 3 और घुमाएं, फिर से वापस इंगेज कर देंगे, फिर एक गियर काटेंगे, फिर वापस डिसंगेज करके हमें इसे 3 बार फिर से घुमाना है, फिर इसे इंगेज कर देंगे। ऐसे ही हम इसे एक एक गियर काटेंगे। तो दूसरा मेथड होता है हमारा सिंपल इंडेक्सिंग मेथड। इसमें क्या देख सकते हैं अपन, मैं इस क्रैंक को घुमा रही हूँ तो ये चक भी घूम रहा है, जैसे जैसे घुमा रही हूँ वैसे वैसे ये भी घूम रहा है। पर इसमें क्या हो रहा था, इसमें है ना मुझे इसको घुमाने में इसको इंगेज करना पड़ रहा था, फिर ये घूम रहा था, तो इसमें बहुत टाइम लग रहा था और मैनुअली घूम रहा था। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड। और जब मैं इसे घुमा रही हूँ तो इसे बोलते हैं सिंपल इंडेक्सिंग मेथड। जब मैं इस क्रैंक को घुमा रही हूँ तो हमारा ये चक भी घूम रहा है क्योंकि इसमें वॉर्म एंड वॉर्म व्हील इंगेज हो चुका है, और इसे कहते हैं सिंपल इंडेक्सिंग मेथड। ये दोनों यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है। अब क्या इसमें ये जो ब्रैकेट है इसमें आपको इस नट को खोल के यहाँ पर ला सकते हैं, और इसी में आप दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड और सिंपल इंडेक्सिंग मेथड। इस ब्रैकेट को घुमा के आप इसमें दोनों यूज कर सकते हैं।